ही दूर भाग ले, कानून उसको छोड़ता नहीं है। अभी तक केवल सुना ही था कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन मुंगेर में पुलिस की कार्रवाई ने इसे साबित भी कर दिखाया। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। मुंगेर पुलिस कानून से भाग रहे अपराधियों और नशा तस्करों पर शिकंजा कस रही है। वासुदेवपुर थाना क्षेत्र के चंडिका स्थान सहनी टोला में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने फरार आरोपी शिवा सहनी के घर पर बड़ी कुर्की जब्ती की कार्रवाई की है। थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पहुंची पुलिस टीम ने विधि सम्मत तरीके से आरोपी के घर के दरवाजे, खिड़की, गैस सिलेंडर सहित अन्य सारा घरेलू सामान जब्त कर लिया। पुलिस का कहना है कि शिवा सहनी पिछले करीब 10 महीने से स्मैक तस्करी के मामले में फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी, लेकिन वह लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था। आरोपी के खिलाफ जमालपुर और वासुदेवपुर थाने में NDPS एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि शिवा सहनी बाकायदा एक गिरोह बनाकर स्मैक का कारोबार संचालित करता है, जिसमें उसने अपने परिवार के सदस्यों समेत कई अन्य लोगों को भी जोड़ रखा है। इसी साल फरवरी में पुलिस ने उसके भतीजे राजा कुमार को भी 7 ग्राम स्मैक, 15,000 नगद, डिजिटल तराजू और CCTV उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस की सख्त कार्रवाई से इलाके में अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। कहते हैं लालच बुरी भला है, लेकिन ये बात अगर मोतिहारी में कानून के रखवालों ने मानी होती तो खाके शर्मनाक नहीं होती। देखिए, पूर्वी चंपारण जिले में खाकी शर्मसार हुई है। लोगों के लिए काम करने का दम भरने वाली मोतिहारी पुलिस पूरी तरह पैसों के लिए लालची नजर आ रही है। दरअसल पुलिस ने ड्रग्स बेचकर आ रहे 4 तस्करों कृष्णा सहनी, सुभाष, दीपेश और प्रज्वल को पकड़ा था, लेकिन मामले को रफा दफा करने के लिए एक बड़े वर्दी पदाधिकारी और थानाध्यक्ष ने तस्करों से 12 लाख रुपए कैश और सोने की चेन ऐंठ ली। दलालों के जरिए इस डील को अंजाम दिया गया, लेकिन ऐन वक्त पर यह खेल बिगड़ गया और तस्करों के परिजनों ने सीधे DGP से इसकी शिकायत कर दी। DGP के निर्देश पर जब SP स्वर्ण प्रभात ने दखल दिया तो थाना प्रभारी की जमकर क्लास लगी। आनन फानन में केस दर्ज कर ड्रग्स के पैसे जब्त किए गए। अब DGP के आदेश पर आर्थिक अपराध इकाई ने मोर्चा संभाल लिया है और आरोपी पुलिस अफसरों के खिलाफ जाँच शुरू कर दी है। इस अजब गजब कारनामे ने महकमे में हड़कंप मचा दिया है और मोतिहारी पुलिस की साख पर बड़ा बट्टा लगा दिया है। श्रवण कुमार की कहानी तो घर घर में सुनाई जाती है, लेकिन अगर लालच सिर पर चढ़ जाए तो फिर पिता पुत्र के रिश्ते भी शर्मसार हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा ही धनबाद से एक ऐसी खबर आई है सामने। धनबाद के बरोरा थाना क्षेत्र में सड़क किनारे मिले अज्ञात शव मामले में पुलिस ने खौफनाक खुलासा किया है। इस खुलासे ने रिश्ते को तार तार कर दिया। BCCL में पिता की जगह अनुकंपा पर नौकरी पाने के लिए एक कलयुगी बेटे ने ही अपने पिता की हत्या की पूरी साजिश रच डाली। ग्रामीण SP ने बताया कि 20 जून की सुबह चिटाही बरोरा रोड पर झाड़ियों से पुलिस ने एक शव को बरामद किया था, जिसकी पहचान तुलेश्वर नोनिया के रूप में हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए SIT गठित की गयी। SIT ने जब तफ्तीश शुरू की तो कत्ल की ये खौफनाक कहानी सामने आई। पुलिस के मुताबिक मृतक के बेटे विजय नोनिया ने अपने ही पिता को रास्ते से हटाने के लिए अखिलेश मलाह और अमित सिंह नाम के अपराधियों को 10 लाख रुपए की मोटी सुपारी दी थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्यारे बेटे विजय नोनिया समेत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर कत्ल में इस्तेमाल किए गए खून से भरे भारी पत्थर, वारदात में इस्तेमाल बाइक, खून से सने कपड़े और मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए। देश की राजधानी दिल्ली में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। दिल्ली के बवाना में हुई वारदात के बाद पूरी दिल्ली NCR दहल उठा है। दिल्ली के बवाना इलाके स्थित पूट खुर्द गांव से सरेआम कत्लेआम की बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां बुधवार की रात को 22 साल का एक युवक केशव जब जिम से कसरत करके बाइक पर अपने घर लौट रहा था, तभी पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया। घर से महज कुछ ही कदमों की दूरी पर स्कूटी सवार अज्ञात बदमाशों ने केशव को घेर कर उस पर ताबड़तोड़ और अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। लहूलुहान हालत में केशव को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद इलाज के दौरान इस मासूम युवक ने दम तोड़ दिया। सूत्रों के मुताबिक स्कूटी पर सवार होकर आए 4 से 5 बदमाशों ने इस पूरी वारदात को बेहद सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया और केशव अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। इस खौफनाक हत्याकांड की खबर मिलते ही दिल्ली पुलिस की कई टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और इलाके में लगे CCTV कैमरों को खंगालकर फरार हत्यारों की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी।
अगर टाइम पर किराया नहीं देंगे तो आपकी दुकान सील हो सकती है, क्योंकि धनबाद जिला परिषद ने अब यही ठाना है। धनबाद जिला परिषद में अब बकाया किराया वसूलने के लिए अपने तेवर सख्त कर लिए हैं। लंबे समय से किराया जमा नहीं करने वाले बकायेदार दुकानदारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला परिषद ने 3 दुकानों को सील कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक सील की गई दुकानों में L6, L12 और R28 शामिल है, जिनमें L6 पर 1,63,000, L12 पर 2,11,000 और 1,06,000 रूपए से अधिक का किराया बकाया था। लेकिन इस पूरी कार्रवाई के दौरान एक बड़ी लापरवाही भी सामने आई। दुकानों को सील करने की आधिकारिक प्रक्रिया में सरकारी मुहर का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि केवल ताले के ऊपर लाल कपड़ा रखकर उसे सुतली से बांध दिया गया, जो प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जब इस पूरी कार्रवाई और मुहर न लगाने की लापरवाही को लेकर जिला परिषद ने डीडीसी से बात करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने अपने कार्यालय में मौजूद होने के बावजूद मीडिया के कैमरों के सामने आकर बयान देने से साफ इनकार कर दिया। खेल की दुनिया में हजारीबाग के नन्हे खिलाड़ियों ने अपना लोहा मनवाया है। नन्हे खिलाड़ियों ने साबित कर दिया है कि प्रतिभा किसी सुविधा की मोहताज नहीं होती। हजारीबाग अब खेल की दुनिया में पूरे देश भर में अपना लोहा मनवा रहा है। रांची खेल गांव में आयोजित 12वीं नेशनल रैंकिंग ओपन स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में हजारीबाग के 2 नन्हे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक अपने नाम किए हैं। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर से 2000 से अधिक खिलाड़ी शामिल हुए थे। हजारीबाग के 14 वर्षीय नूर आलम ने स्वर्ण और रजत पदक जीता। वहीं महज 6 साल के राजवीर ने कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। आमतौर पर यह राष्ट्रीय चैंपियनशिप दक्षिण भारत में या महानगरों में आयोजित होती है, लेकिन पहली बार चैंपियनशिप की मेजबानी झारखंड को मिली, जिसमें राज्य के खिलाड़ियों ने कुल 18 पदक जीते। हजारीबाग के लिए जीत इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि यहाँ के खिलाड़ी बिना किसी आधुनिक सुविधा के रोजाना सुबह शाम हजारीबाग झील परिसर में कड़ी मेहनत और अभ्यास करते हैं। खिलाड़ी सीमित संसाधनों और असुविधाओं के बीच ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन इन नन्हे चैंपियंस ने पदक जीतकर यह साबित कर दिया है कि खेल की प्रतिभा किसी बड़ी सुविधा की मोहताज नहीं होती। स्कूल शिक्षा का मंदिर होता है, लेकिन उसी शिक्षा के मंदिर में अपनी धाक जमाने वाले आ जाएं तो वही होता है जो जमशेदपुर में हुआ। देखिए रिपोर्ट। जमशेदपुर के एक निजी कॉलेज में 12वीं साइंस का छात्र हिमांशु कुमार किताबों की जगह अपने बैग में लोडेड पिस्तौल और जिंदा कारतूस लेकर क्लासरूम पहुंच गया। हद तो तब हो गई जब पीछे की बेंच पर बैठे उसके दोस्तों ने क्लास के अंदर ही बंदूक के साथ रील बनाई। रील सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पूरे शहर में हड़कंप मच गया। पता चला कि पिछले दिनों हुए एक झगड़े के बाद कॉलेज में अपनी धाक जमाने के लिए छात्र हथियार लेकर आया था। जब मीडिया कर्मी स्कूल पहुंचे तब जाकर प्रिंसिपल को इसकी भनक लगी। पूछताछ और क्लास सस्पेंड करने की चेतावनी के बाद तीनों छात्रों की पहचान हुई और कॉलेज प्रबंधन ने तीनों को तुरंत निष्कासित कर दिया। हैरानी की बात तो ये है कि छात्रों का भविष्य खराब होने की दुहाई देकर प्रिंसिपल ने इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी। वहीं इस मामले पर झारखंड की सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं और एसएसपी से मिलकर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस घटना ने शिक्षा के मंदिर को शर्मसार किया है। अगर हौसले बुलंद हो तो कामयाबी आपके कदम चूमती है। बेतिया की बेटी ने इस कहावत को सच करके दिखाया है। कहते हैं कि अगर हौसले बुलंद हो और इरादे पक्के हो तो कामयाबी कदम चूमती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है बेतिया की बेटी पुष्पा कुमारी ने, जिन्होंने 70वीं बीपीएससी परीक्षा में शानदार सफलता हासिल कर एसडीएम बनने का गौरव प्राप्त किया है। उनकी एक ऐतिहासिक उपलब्धि से आज पूरे बेतिया जिले में खुशी का माहौल है। अपनी इस बड़ी कामयाबी के बाद पुष्पा कुमारी जैसे ही बेतिया रेलवे स्टेशन पहुंची, वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों की गूंज, फूल मालाओं और जयकारों के बीच स्थानीय लोगों ने अपनी इस होनहार बेटी का अभिनंदन किया। जब पुष्पा अपने घर पहुंची तो वहां भी बधाई देने वालों का तांता लग गया और पूरे इलाके में उत्सव जैसा नजारा देखने को मिला। इस बेहद खास मौके पर एसडीएम पुष्पा कुमारी काफी भावुक नजर आई। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय कठिन परिश्रम, आत्मविश्वास और परिवार के सहयोग को दिया। तो उनकी मां अपनी बेटी की सफलता को लेकर काफी खुश नजर आई। मां की आंखें खुशी से नम हो गई। पूरा परिवार इसे पुष्पा की कड़ी मेहनत और त्याग का प्रतिफल बता रहा है। जब प्रशासन ने बेरुखी की हद पार की तो गुमला के ग्रामीणों ने खुद अपनी किस्मत को बदलने की ठान ली। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में।
प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की बेरुखी जब हद से पार हो गई तो गुमला के ग्रामीणों ने खुद ही अपनी किस्मत बदलने की ठान ली। पालकोट प्रखंड की कुल्लू केरा पंचायत के सिचांग गांव के ग्रामीण सालों से एक पक्की सड़क के लिए तरस रहे हैं। गांव को जोड़ने वाली करीब 1 किलोमीटर की सड़क इस कदर जर्जर हो चुकी है कि आए दिन लोग हादसों का शिकार हो रहे थे। बरसात के दिनों में तो सड़क से निकलना मुश्किल हो जाता था। पानी बरसते ही सड़क दलदल में तब्दील हो जाती है। मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए ग्रामीणों को बहंगी का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि गाँव तक एम्बुलेंस नहीं आ पाती है। ग्रामीणों ने सड़क बनवाने के लिए पंचायत से लेकर प्रशासन तक हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब सिर्फ खोखले आश्वासन मिले तो ग्रामीणों का सब्र टूट गया। इसके बाद सिचांग गांव के लोगों ने एक बैठक की। हर घर से 100 रुपए चंदा इकट्ठा किया गया और फिर शुरू हुआ महाश्रमदान। हाथों में कुदाल, बेलचा और कढ़ाई थामे गांव के महिला, पुरुष और नौजवानों ने खुद ही सड़क की मरम्मत का बीड़ा उठा लिया। ग्रामीणों की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि आज यह 1 किलोमीटर की जर्जर सड़क चलने लायक बन चुकी है। देश भर में डिजिटल अरेस्ट करने वालों की अब खैर नहीं है, क्योंकि सीबीआई ने साइबर ठगों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए कमर कस ली है। देश भर में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी के मामलों के खिलाफ सीबीआई ने अब तक की बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन चक्र 6 लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन के तहत 16 राज्यों में 80 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसी के मुताबिक ये गिरोह फर्जी कंपनियों, म्यूल बैंक खातों, नकली कोर्ट ऑर्डर और जांच एजेंसियों के नाम पर तैयार किए गए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर लोगों को डराता था और उनसे करोड़ों रुपए की ठगी करता था। इतना ही नहीं, ठगों ने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट जैसी दिखने वाली फर्जी वेबसाइट भी तैयार कर रखी थी, जिसके जरिए लोगों को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर पैसे ऐंठे जाते थे। सीबीआई को इस नेटवर्क के 200 से ज्यादा साइबर अपराध मामलों से जुड़े होने का शक है। छापेमारी के दौरान कई मोबाइल फोन, डिजिटल डिवाइस, बैंक रिकॉर्ड्स और महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए, जिनकी फोरेंसिक जांच जारी है। इस समय शादी का मौसम चल रहा है, ग्रेजुएशन की परीक्षा भी शुरू हो चुकी है, तो क्या हम जान को जोखिम में डालकर यात्रा करेंगे? क्योंकि बाढ़ रेलवे स्टेशन पर लोग ऐसा ही कर रहे हैं। इस समय शादी का मौसम चल रहा है, ग्रेजुएशन की परीक्षा भी शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से लोग अब जान को जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हो गए हैं। आम दिनों में भी ट्रेनों में भारी भीड़ रहती है, तो एग्जाम और शादी समारोह के चलते ट्रेनों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। ट्रेन में यात्रियों को पैर रखने तक की जगह नहीं मिल रही है, फिर भी लोग धक्का मुक्की करके भीषण गर्मी में ट्रेनों में सवार होकर सफर कर रहे हैं। यात्री रेलवे नियमों का उल्लंघन करके रेलवे ट्रैक को पार करते हुए एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं। लोग ट्रेन के पायदान पर लटकते हुए यात्रा करते हैं। आपको बता दें, नियमों का पालन न करने की वजह से ही अक्सर यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। रेलवे हर समय नियमों का पालन करने के लिए अनाउंसमेंट करता रहता है, लेकिन लोग फिर भी अतीत में हुई घटनाओं से कोई सबक नहीं लेते हैं। जुलूस के नाम पर बारूदी जश्न, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, तो बवाल मचा हुआ है। आखिर जुलूस के नाम पर कुछ भी जायज है? ये सवाल अब हर कोई पूछ रहा है। लोगों का हुजूम और इस हुजूम के बीच ऐसा करतब या कहें एक ऐसा स्टंट होने वाला है जो हैरान कर देगा। क्रेन से इस वैन को करीब 40 फीट उठाया गया, जिस पर एक मैसेज भी लिखा है। इधर नीचे लोगों का सैलाब और फिर सबको इंतजार उस लम्हे का जिसमें वो कारनामा होने वाला है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए, वैन में विस्फोट हुआ, गाड़ी के परखच्चे नहीं उड़े, लेकिन कांच टूटकर ऐसे निकले आग का गुबार था जैसे कोई बारूदी विस्फोट हुआ है। यही नहीं, इसके बाद जो होने वाला है, उसके बाद जुलूस में मौजूद लोग तालियां बजाते हैं। पहले विस्फोट, आग का गोला और उसके बाद आतिशबाजी का मंजर। सोशल मीडिया में विस्फोट वाला ये वीडियो वायरल हुआ तो इस पर सवाल उठने लगे। पहले ये जानिए, आखिर कहां जुलूस में बारूदी वाला ये जलसा था। उज्जैन के बड़नगर के अडान मोहल्ले की ये तस्वीर है। 23 जून की रात को ये वीडियो बताया जा रहा है और आग लगने के बाद या कहें विस्फोट होने के बाद झंडे भी लहराए गए। जुलूस की परमिशन ली गई थी, लेकिन पुलिस को खबर नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शराब माफिया अवैध शराब तस्करी का कोई रास्ता नहीं छोड़ते हैं, लेकिन पुलिस भी उनके मंसूबे पर पानी फेरने के लिए तैयार है। और अब पुलिस की कार्रवाई इसी बात की मिसाल पेश कर रही है।
भोजपुर में मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी और सघन वाहन जांच अभियान चलाया है। सहायक आयुक्त मद्य निषेध को एक गुप्त सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश के रास्ते एक ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब पटना ले जाई जा रही है। सूचना मिलते ही सहायक आयुक्त के निर्देश पर निरीक्षक के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बक्सर पटना 4 लेन पर कायम नगर ओवरब्रिज के पास नाकेबंदी कर वाहनों की जाँच शुरू कर दी। जांच के समय एक 12 चक्का ट्रक को रोककर उसकी तलाशी ली गई तो अधिकारी भी हैरान रह गए। तस्करों ने शराब छिपाने के लिए ट्रक के भीतर एक बेहद शातिर तरीके से गुप्त तहखाना बनाया हुआ था। जब इस तहखाने को खोला गया तो उसमें से भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब बरामद हुई। पुलिस ने मौके से शराब की बड़ी खेप के साथ एक तस्कर को भी रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जब्त की गई विदेशी शराब का बाजार मूल्य करीब 8 लाख रुपए आकी जा रही है। मद्य निषेध विभाग ने साफ कर दिया है कि शराब माफियाओं के खिलाफ यह कड़ा अभियान आगे भी जारी रहेगा। अब कोई युवा बेरोजगार नहीं रहेगा क्योंकि सिमडेगा में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मेले का आयोजन किया गया है। सिमडेगा नगर भवन में दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला का आयोजन किया गया। रोजगार मेले का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। जिला परिषद अध्यक्ष और विधायक ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके मेले का उद्घाटन किया। उद्घाटन के मौके पर जिले भर से आए युवाओं में रोजगार को लेकर भारी उत्साह देखा गया। रोजगार मेले में देश भर की कुल 17 निजी कंपनियों के नियोजक शामिल हुए। इन कंपनियों ने अपने अपने स्टॉल लगाकर बेरोजगार युवक युवतियों का साक्षात्कार लिया और उन्हें मौके पर ही रोजगार के अवसर प्रदान किए। इस मेले में 400 से ज्यादा युवाओं ने पहुंचकर विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और अपना बायोडेटा जमा किया। नियोजन पदाधिकारी ने इस पहल को सिमडेगा के युवाओं के लिए एक मील का पत्थर बताया और कहा कि इससे युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की नई राह मिलेगी। उन्होंने एक और बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि आने वाले समय में ऑनलाइन रोजगार मेला भी आयोजित किया जाएगा ताकि यहाँ के प्रतिभावान युवा घर पर बैठे ही विश्व भर की नामचीन कंपनियों में अपने लिए रोजगार के नए रास्ते तलाश सके। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई इस वक्त जलमग्न नजर आ रही है। मॉनसून के दस्तक देते ही माया नगरी पानी में डूब गई है, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में लगभग 2 हफ्तों की देरी के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून ने जोरदार दस्तक दी है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई शहर और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में इसके आगे बढ़ने की संभावना है। मानसून की दस्तक के साथ ही मुंबई के कई इलाकों में जोरदार बारिश देखने को मिली, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। मुंबई के कुछ इलाकों में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश होने की संभावना जताई है। हालांकि इस भारी बारिश के 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि कई इलाकों में जबरदस्त जल भराव देखने को मिला, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बारिश ने बीएमसी के दावों की पोल खोल दी है। बीएमसी ने मानसून से पहले नालों की सफाई, जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के दावे किए थे, लेकिन मुंबई और आसपास के जिलों में तेज मूसलाधार बारिश के कारण जल भराव की स्थिति कई इलाकों में देखने को मिल रही है, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। मुंबई को माया नगरी भी कहा जाता है, इसे सपनों का शहर भी कहते हैं। मुंबई की सड़कें तालाब बन जाती हैं और बरसात के पानी के साथ गटर नालों का पानी भी लोगों के घरों में बिना इजाजत घुस जाता है। मुजफ्फरपुर में भीषण अग्निकांड में शहर वासियों को दहशत में ला दिया है। भीषण आग ने कबाड़, गोदाम और वर्कशॉप को जलाकर राख कर दिया। आग कितनी भयावह थी, देखिए इस रिपोर्ट में। ये भयावह आग की तस्वीरें मुजफ्फरपुर की है। इस भीषण अग्निकांड में कई गोदाम और वर्कशॉप धू कर जल गए। घटना बुधवार रात बैरिया बस स्टैंड और चांदनी चौक के बीच की है, जहां करीब 12:15 बजे अचानक आग लग गई और देखते ही देखते एक बुलडोजर वर्कशॉप, कबाड़, गोदाम में आग तेजी से पकड़ ली। आग की लपटें काफी तेजी से फैल रही थी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए आनन फानन में अग्निशमन की टीम को सूचना दी गई। अग्निशमन की टीम बिना वक्त गवाए कई गाड़ी लेकर मौके पर पहुंची। वहीं टीम ने आग की भयावह स्थिति को देखते हुए हाजीपुर और समस्तीपुर से भी बड़ी दमकल की गाड़ी मंगवाई। आग तेजी से इलाके में फैल रही थी, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर नगर डीएसपी, सिटी भी मौके पर पहुंचे। हालांकि आग की वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है। संभावना जताई जा रही है कि कबाड़ के ढेर में किसी तरह से आग का संपर्क हुआ होगा, जिसके बाद इतनी बड़ी घटना हुई। हालांकि अच्छी बात यह रही कि किसी की जान माल की क्षति नहीं हुई। अग्निशमन अधिकारी का कहना है कि आग बहुत भयावह थी, इसकी लपटें काफी दूर तक जा रही थी। लाखों का नुकसान हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई भी हताहत नहीं हुआ है। मोतिहारी में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। सरकारी जमीन पर किए गए अवैध निर्माण पर प्रशासन का पीला पंजा जमकर गरज रहा है।
मोतिहारी के पिपरा कोठी थाना के जीवधारा बाजार इलाके में लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण जमाया हुआ था। एनएचएआई ने अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन चलाया। लोगों ने सड़क किनारे अवैध रूप से पक्के दुकान और मकान बनाते हुए थे। अतिक्रमण की वजह से आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अवैध निर्माण की शिकायत मिलने पर प्रशासन का बुलडोजर अतिक्रमणकारियों पर कहर बनकर बरसा। पुलिस और एनएचएआई के अधिकारियों ने बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर जमीन समतल कर दी। इससे पहले अतिक्रमणकारियों को पहले ही चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन चेतावनी को नजरअंदाज करने पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया और सरकारी जमीन को खाली कराया। बुलडोजर एक्शन को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ लग गई। सरकार लगातार अवैध अतिक्रमण से सरकारी जमीन खाली करवा रही है। पूर्वी चंपारण में लगातार अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बड़ा बुलडोजर एक्शन हो रहा है। प्रशासन का पीला पंचा अवैध निर्माण पर लगातार गरज रहा है। इस कार्रवाई के बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अग्निकांड के बाद बोकारो का प्रशासन और आलाधिकारी अलर्ट मोड में है। देखिए रिपोर्ट। बोकारो के कोचिंग संस्थानों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिला प्रशासन की टीम ने सुरक्षा मानकों को लेकर औचक निरीक्षण शुरू कर दिया। उपायुक्त और एसपी के निर्देश पर डीएसपी सिटी के नेतृत्व में फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस ने सिटी सेंटर के कई संस्थानों में छापेमारी की। जांच के दौरान स्मार्ट प्रेप एकेडमी, आईपैक और पीएस आईआईटी इंस्टीट्यूट जैसी बड़ी जगहों पर फायर सेफ्टी से जुड़ी भारी कमियां और नियमों का घोर उल्लंघन पाया गया। अधिकारियों के मुताबिक कई संस्थानों के पास अनिवार्य फायर एनओसी तक नहीं है। वहीं भवनों में किए गए प्लाईवुड पार्टीशन भी बिल्डिंग बायोलॉजी के खिलाफ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त ने साफ चेतावनी दी है कि छात्रों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले किसी भी कोचिंग संस्थान या हॉस्टल का संचालन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जाँच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अग्निशमन पदाधिकारी भगवान ओझा ने स्पष्ट किया कि जब तक ये संस्थान अपनी कमियां सुधार कर फायर विभाग से एनओसी नहीं लेते तब तक इनका संचालन नामुमकिन होगा। फिलहाल प्रशासन के इस कड़े रुख से पूरे इलाके के कोचिंग संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। चोर तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन क्या आपने मिट्टी चोरों को देखा है? आपने बेशक न देखा होगा, लेकिन मोतिहारी में पुलिस ने मिट्टी चोरों को बखूबी देखा। मोतिहारी में खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद थे कि वे सरेआम नियमों को ताक पर रखकर अवैध मिट्टी का खनन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने कड़ा एक्शन लेते हुए माफियाओं के इस खेल को बिगाड़ दिया है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बंजरिया थाना क्षेत्र के अजगरी गांव में बड़े पैमाने पर अवैध मिट्टी की खुदाई की जा रही है। सूचना मिलते ही जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो वहां 4 ट्रैक्टरों से धड़ल्ले से मिट्टी का खनन किया जा रहा था। पुलिस ने तुरंत घेराबंदी कर चारों ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया। कार्रवाई यही नहीं रुकी। जब पुलिस ने मौके पर मौजूद माफियाओं की तलाशी ली तो उनके पास से एक देसी पिस्टल और मोबाइल बरामद हुआ। पुलिस ने मौके से 2 मुख्य खनन माफिया मोहम्मद शकील और मोहम्मद हारून रशीद को गिरफ्तार किया है। इस पूरी छापेमारी में पुलिस ने अवैध मिट्टी लदे 4 ट्रैक्टरों के साथ साथ कार, एक मोटरसाइकिल, एक पिस्टल और मोबाइल फोन को जब्त किया है। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से इलाके के खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है।